बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्री कृष्ण सबको बुलाते, श्री कृष्ण सबको बुलाते, चलो सब देखेंगे। श्री कृष्ण बुलाते, श्री कृष्ण सबको बुलाते, चलो सब दर्शन को। श्री कृष्ण सबको बुलाते, चलो सब दर्शन को। राजा भी आवे, महाराजा भी आवे, राजा भी आवे, महाराजा भी आवे, राजा भी आवे, महाराजा भी आवे। आवे सभी आवे सभी समाज, चलो सब दर्शन को। श्री कृष्ण सबको बुलाते, चलो सब दर्शन को। ज्ञानी भी आवे, ज्ञानी भी आवे, ज्ञानी भी आवे, ज्ञानी भी आवे। आवे भक्त समाज, चलो सब दर्शन को। आवे भक्त समाज, चलो सब दर्शन को। श्री कृष्ण सबको बुलाते, चलो सब दर्शन को। दुखिया भी आवे सब, सुखिया भी आवे, दुखिया भी आवे सब, सुखिया भी आवे। आवे योगी समाज, आवे योगी समाज, चलो सब दर्शन को। श्री कृष्ण सबको बुलाते, चलो सब दर्शन को। संत भी आवे, भगत भी आवे, संत भी आवे, भगत भी आवे। आवे राम कृष्ण दास, आवे राम कृष्ण दास, चलो सब दर्शन को। श्री कृष्ण सबको बुलाते, चलो सब दर्शन को। देवी भी आवे और देवता भी आवे, देवी भी आवे सब देवता भी आवे। आवे अंजनी के लाल, आवे अंजनी के लाल, चलो सब देखेंगे। आवे अंजनी के लाल, चलो सब दर्शन को। श्री कृष्ण सबको बुलाते, चलो सब दर्शन को। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु तो सभी का
लगाया हुआ भोग स्वीकार करते हैं। जो प्रेम से खिलाए, समर्पण भाव से खिलाए, प्रेम भाव से खिलाए प्रभु, चाहे किसी का कोई जाति का हो, कोई जाति, पद, प्रतिष्ठा और राजबल, धन, परिवार, जमीन, मकान किसी का नहीं देखते, केवल प्रभु प्रेम देखते हैं, प्रेम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ओ जो जानन हारा, जान ले ओ जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। अर्थात प्रभु राम जी किसी की अन्य कोई वस्तु नहीं देखते, केवल प्रेम देखते हैं, प्रेम। प्रेम के बस में प्रभु अपने दासों के भी दास बन जाते हैं, प्रेम में प्रभु अपने दासों के भी दास बन जाते हैं। देखो प्रभु ने नंदा नाई बन के दुर्योधन की सेवा की, और प्रभु सुदामा की सेवा करते हैं, प्रभु नरसिंह की सेवा करते हैं। नरसिंह का बात तो जगत प्रसिद्ध है, नरसिंह का बात तो जगत प्रसिद्ध है। प्रभु की एक नहीं, दो नहीं, असंख्य लीलाएं प्रभु करते हैं। प्रेम में अर्जुन के प्रभु रथ हाँकते हैं अर्जुन का, पांडवों के प्रेम में शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं। युद्ध ना हो, सबका कल्याण हो, आपस में कौरव भाई पांडव भाई भाई आपस में ना लड़ें। आपका आधा आधा राज होता है, केवल आप आधा राज दे दो, आधा आप ले लो। वो तैयार नहीं हुए तो उन्हें आप तैयार नहीं हो तो आधा ना दो, इन पांडवों को 5 गांव ही दे दो, ये 5 गांव में ही अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं बिना युद्ध किए इन्हें सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। क्यों, इनके पास है क्या? हम 100 भाइयाँ हैं, हमारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का बलिदान है, कोई मार ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य हैं, उन्हें शस्त्र रहते हुए कोई मार नहीं सकता, चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य है, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। और बहुत से शूरवीर हैं, वो एक से एक बलवान हैं। तो हमारा ये पांडव कर क्या लेंगे? और इनकी तरफ भाभी कौन है? कृष्ण भगवान है खाली, तो कृष्ण भगवान क्या कर लेंगे? ऐसा मन में अहंकार भरा हुआ लेकर उन्होंने भगवान तक की बात को नहीं माना और भगवान के विपरीत हो गए। कहावत भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय व्यक्ति के आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वो विपरीत में चलता है। अपने घर से विपरीत में चले, परिवार से विपरीत में चले, आपस में पति पत्नी हो वो विपरीत में चले, भाई भाई हो वो विपरीत में चले, पक्ष में नहीं चलेंगे। क्यों? उनके विनाश का समय आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। क्यों? जिसको विधाता दारुण दुख देई, उसकी मत पहले हर लेई। जिसको प्रभु को विधान के हिसाब से दुख देना होता है, उसकी मत को ही पहले हरण करते हैं। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु को, सबको, सब मेरे हैं प्रभु कहते हैं। मैं सबका ही पालन पोषण करता हूँ और सबका लगाया हुआ भोग को स्वीकार करता हूँ। गीता में भगवान स्वामी कहते हैं कि मैंने सभी जीव बनाए और सभी जीवों में मुझे मनुष्य सबसे अधिक प्यारे हैं, परंतु उसमें भी सगुण रूप से मैं अपने भक्त का लगाया भोग, कोई पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कुछ भी अर्पण करे मेरे, मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम से खाता हूँ। मैं सबका लगाया हुआ भोग खाता हूँ मैं, लेकिन सबका खाए हुए भी मेरा पूरे जीवन में, पूरी लीला काल में केवल 3 बार ही पेट भरा। प्रभु कहते हैं मेरा पूरी लीला काल में 3 बार ही पेट भरा। एक बार सबरी के झूठे बेर, सबरी के झूठे प्रेम भरे बेरों से
मेरा पेट भर गया। दूसरी बार विदुरानी के केले के छिलके, उनसे मेरा पेट भरा। और तीसरी बार सुदामा के तंदुल, उस सुदामा के 3 मुट्ठी चंगुल से मेरा पेट भर गया। जिनको भगवान ने सुदामा को 2 लोक दे दिए और 3 पर रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभु की लीला है। तो प्रभु ने कहते हैं कि मैं 3 ही बार मेरा पेट भरा है जब मेरे भक्तों ने मुझे इतने बेल प्रेम से खिलाया है। तो मैं किसी के न जाति देखता, न झूठा देखता, न कोई भेदभाव देखता। मैं तो केवल प्रभु का सबका प्रेम देखता हूँ, प्रेम। तो प्रभु की लीलाएं प्रभु ही जाने, सब प्रभु की लीलाओं को नहीं जानते। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से, अंतरात्मा से, निर्मल मन से, सबके भेदभाव को छोड़कर प्रभु से प्रेम करो, सबका सम्मान करो और सबसे प्रेम से जो भी खाया करो सब प्रभु का भोग लगा के खाया करो और प्रभु का अर्पण करके खाया करो, क्योंकि प्रभु प्रेम के भूखे हैं। प्रभु का 3 ही बार पेट भरा हुआ है, बार बार नहीं। भोजन सबका खाते हैं, भोग लगाए और सबका खाते हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरा केवल 3 बार ही पेट भरा है। तो प्रभु की ये विशेषता है कि प्रेम से कोई पत्र, पुष्प, जल, फल, फूल कुछ भी अर्पण कर दे, और अगर उसके पास अर्पण करने को ना भी हो तो सच्चे मन से अर्पण कर दे। इसको मनसा भक्ति कहती है कि मन से अपने संकल्प कर ले, मन से अपने विचार कर ले तो प्रभु उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर उसके पास नहीं भी है और उसका भाव बन जाए तो प्रभु उसके भाव से, उसके मनसा भक्ति, इसे मनसा भक्ति बोलते हैं, वो अपने सच्चे मन से अगर प्रभु के अर्पण करे तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभु देखो सभी के यहाँ झूठे बेर प्रेम भरे खा लिए और प्रभु को स्वाद कहते हुए नहीं गाते। प्रभु कहते हैं मेरा सबरी के झूठे बेरों से पेट भर गया। दोबारा विदुरानी के केले के चुक्कुल छिलके खा के प्रभु का पेट भर गया और बिन नमक का साग खा कर विदुरानी के यहाँ प्रभु का पेट भर गया। और तीसरी बार में सुदामा के तंदुल, जो चार से बेचारी का कोई था, घर में कुछ नहीं था, तो 5 पड़ोस से 1 मुट्ठी चावल मांगकर ऐसे किनकी के और उनकी पत्नी सुशीला उनको ले गई और सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी बेचारे मजबूर होकर वो चावल ही लेके चले गए। भगवान तो सबकी जानने वाले हैं। सुदामा और सुशीला ने कहा भगवान तो सब समझ जाएंगे तुम्हारे इन चावलों को देख कर ही। तो प्रभु प्रेम के भूखी हैं। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का स्मरण करो और प्रभु से प्रेम किया करो और सबको अंतरात्मा में बात समझकर, प्रभु में समझकर सबका सम्मान किया करो और प्रभु का नाम लो और सबको लिवाओ। बोलिए वृंदा।